दोस्तों, रामायण की कथा हम सब ने सुनी है, पर क्या आपने कभी सोचा है लक्ष्मण रेखा का रहस्य क्या है? आखिर रावण ने सीता माता का अपहरण क्यों किया था? आज हम आपको बताएंगे इस पौराणिक कथा के पीछे की असली कहानी। आइए चलते हैं त्रेतायुग की उस घड़ी में जब धरती पर धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम होने वाला था। त्रेतायुग का समय था। अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया था। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए। वे तीनों पंचवटी के घने जंगलों में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन तो सरल था, परंतु संकट से भरा। चारों ओर राक्षसों का भय था। फिर भी तीनों ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए वनवास का जीवन स्वीकार किया। इसी जंगल में शूर्पणखा नामक एक राक्षसी रहती थी। वह रावण की बहन थी। एक दिन जब उसने राम को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वे पहले से विवाह में बंधन है। शूर्पणखा ने फिर लक्ष्मण के पास गया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने उसका मजाक उड़ाया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, पर लक्ष्मण ने तलवार निकाली और उसकी नाक काट दी। अपमान से जलती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और उसे सीता के सौंदर्य का वर्णन किया, साथ ही अपमान का बदला लेने को कहा। तभी रावण ने क्रोधित होकर एक योजना बनाई और माता सीता का हरण करने की ठानी। उसने अपने मामा मारीच को सहायता के लिए बुलाया। मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण किया और राम की कुटिया के सामने आया। सीता उस अद्भुत हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम सीता की इच्छा पूरी करने के लिए हिरण के पीछे चले गए, लेकिन हिरण को पकड़ते समय राम को संदेह हुआ और उन्होंने हिरण को बाण से मार गिराया। मरते समय मारीच ने अपना स्वरूप में आया और राम की आवाज से पुकारने लगे, हे सीते, हे लक्ष्मण। सीता ने जब राम की आवाज सुनी तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने कहा कि राम कोई संकट में हो ही नहीं सकते, लेकिन सीता के बार बार आग्रह और आरोप के कारण वे जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए उनके चारों ओर एक ऊर्जा रेखा खींची, जिसे हम आज लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण ने कहा, माता, जब तक आप इस रेखा के भीतर रहेंगी कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। जब तक हम वापस लौट कर नहीं आते तब तक आप इस रेखा के बाहर कभी मत निकलना। जैसे ही लक्ष्मण चले गए, रावण एक साधु के वेश में आया। वह भिक्षा मांगते हुए रेखा के बाहर खड़ा रहा। माता ने जब रेखा के भीतर से ही भिक्षा देना चाहा तो साधु ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, भिक्षा अगर देना हो तो इस रेखा के बाहर आकर ही दे। सीता ने जब रेखा पार कर साधु को दान देने का प्रयास किया, तभी साधु वेश में रावण अपने रूप में आकर बलपूर्वक माता सीता को पकड़ लिया और अपने रथ में बैठाकर ले जाने लगा। रावण आकाश मार्ग से उड़ते हुए माता सीता को ले जा रहे थे। तभी सीता ने मार्ग में हर जगह अपनी पहचान के चिन्ह छोड़े, अपने आभूषण, अपनी चूड़ियाँ, ताकि राम उन्हें ढूंढ सके। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने देखा कि कुटिया खाली है, सीता नहीं थी। राम विलाप करने लगे। लक्ष्मण भी दुखी हो उठे। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच, भय या आवेश में आकर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा केवल एक रेखा नहीं थी, बल्कि मर्यादा, सुरक्षा
और सीमाओं का प्रतीक है। इसका मूल संदेश यह है कि जीवन में कुछ सीमाएं होती है जिसे लांघना विनाश का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट पर जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।